वीक में एक एलुमनाई टॉक हो ही जाता है। और ये जितने भी हमारे नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए तो सबसे बेनिफिशियल हो जाता है कि वो समझ पाते हैं कि हमें आगे करना क्या है। इवेंट्स के बारे में तो पूरे ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया ऐसा कोई नहीं है। इवन हर मंथ कोई ना कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आया रहता है। Our YouTube fam, welcome back to our provider's official YouTube channel. Today with us we have Mr. Rahul Tiwari from Galgotias University. He'll be interacting with us and sharing his experience till now कि एक MBA student की life Galgotias में किस तरह की होती है. Hello sir. Hello everyone. पहले let's just have a quick intro आपका, हमारे viewers को पता चले आप कौन हो. Okay ma'am. Myself Rahul Tiwari. I am a student of MBA from Galgotia College of Engineering and Technology. And basically I am from वाराणसी. ओके yes, जी, तो अगर हम बात करें MBA कोर्स के बारे में तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि MBA कोर्स आखिर में है क्या. इतना वर्ल्ड वाइड जो इसका क्रेज है, क्राउड में काफी ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स में जो आते हैं उनको काफी ये लगता है MBA, स्पेशली गर्ल्स को ये लगता है कि MBA इज अ नाइस कोर्स टू ऑप्ट फॉर. सो आप प्लीज बताइए MBA कोर्स के बारे में. MBA एक मैनेजमेंट कोर्स है जहाँ पे कि हम सीखते हैं किसी भी मैनेजमेंट को. और मैनेजमेंट हम बेसिकली हमारे लाइफ, जब से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तब से और अब हमारे लास्ट तक हमारे हर पैरा पे हमें मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है. हम अपनी चीजों को कैसे डील करते हैं जी. हम कैसे रहते हैं और सब चीजों को देखते हुए हमें मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. ये हमारे वर्ल्ड लेवल पे है और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं जहाँ से कि वो अलग अलग कंपनियों में अपना एक रोल प्ले करते हैं. और ये पहले से ही काफी फेमस था. बट हमारे इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी कम थी. लेकिन आज हमारा सब कुछ इतना ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है जिसकी वजह से कि हमें मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है. बिल्कुल जी. ओके सो जैसा कि MBA एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और अंडर ग्रेजुएट्स को काफी बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम आगे MBA परस्यू करें या नहीं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे. MBA करने के लिए कोई भी स्पेशलाइजेशन की नीड नहीं होती है. जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ही आप MBA कर सकते हैं. बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा रूमर्स होता है कि MBA में हमारा फाइनेंस होता है, तो लोगों को ये लगता है कि मेरा तो बैकग्राउंड साइंस से था तो मैं MBA नहीं कर पाऊंगा. बट ऐसा नहीं है. MBA कोई भी कर सकता है, जो भी ग्रेजुएशन पास आउट हो वो कर सकता है. और जो हमारे थोड़े से फेमस कॉलेजेस हैं जैसे IIM वगैरह, उसमें क्या है कि कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बना के रखा है. बट प्राइवेट कॉलेजेस में जो कि अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं, इवन मेरा कॉलेज प्लेसमेंट अच्छा देता है, तो ये ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं लाया और इसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हो. जी, जैसा आपने अभी बोला कि स्पेशलाइजेशन कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद का, लेकिन जैसे MBA चूज करते हुए देयर आर वेरी स्पेशलाइजेशंस जब हम चूज करते हैं. फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका HR हो गया. आपके हिसाब से बेस्ट MBA कोर्स क्या रहेगा. देखिए, स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो हम अपने इंटरेस्ट पे चूज करते हैं. जैसे फाइनेंस, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग लिया. फाइनेंस के मैं फाइनेंस, तो मेरा फाइनेंस लेने के पीछे कारण ये था कि मेरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स था. मैं क्लास 11 से कॉमर्स पढ़ते आया हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ते आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इजी है हमारे लिए. बाकी वे ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को जाना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है. अगर उनको मार्केटिंग अच्छी आती है, वो अगर बार्गेनिंग पावर इनके अंदर है, अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो वो मार्केटिंग में काफी अच्छा स्कोप है. वहाँ पे लोग अच्छा इंसेंटिव पा सकते हैं. इवन कंपनियां आती हैं मार्केटिंग की, बहुत सारी कंपनियां आती हैं. होता ये है ना कि हमारे इंडिया में अभी जितने भी इंडस्ट्रीज बन रहे हैं तो वो अपना प्रोडक्ट तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसे पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक मार्केटर ही है जो कि इंट्रोड्यूस कराएगा सामान को. जी. तो इसमें काफी अच्छा पैकेज है और इसमें जो अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं कर सकता हूँ उसके लिए बहुत बेस्ट है. ओके आपने जैसे बताया कि आप गलगोटियास कॉलेज से हैं. अगर बच्चा एडमिशन के टाइम पे आता है तो वो प्रेफर करता है कि उसको गलगोटियास कॉलेज में एडमिशन मिले. आपके पास ये बेनिफिट रहा कि आप गलगोटियास कॉलेज से ही पढ़े, तो आप ये बताना चाहेंगे कि कितना डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी और गलगोटियास कॉलेज में जब बच्चा पढ़ रहा है, तो मेजर क्या डिफरेंस है दोनों में.
और क्या बेनिफिट रहा है आपके पास कॉलेज से पढ़ने से? देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई खास डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कॉलेज है, कॉलेज एकीटीयू से एफिलिएटेड है, इसकी सारी गाइडलाइन एकीटीयू से आती हैं, इवन एग्जाम वगैरह वही कंडक्ट कराता है। और यूनिवर्सिटी क्या है, ये सेल्फ है, तो ये इसमें डिफरेंस है। और बाकी प्लेसमेंट का जो भी और रहा है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक साथ ही बैठते हैं। जैसे कि मैं आज खुद एक इंटरव्यू में गया हुआ था, तो वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कॉलेज है तो ये अलग से आएंगे, ये यूनिवर्सिटी है तो इसके बच्चे अलग से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट में सब साथ, प्लेसमेंट में सारे लोग एक साथ बैठते हैं। ओके, तो आपने बताया कि आप वाराणसी से है। हाँ जी। तो आपको वाराणसी से ग्रेटर नोएडा आना पड़ा, एंड आपने जब इतना लंबा एक डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आपको काफी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी होंगी अपने कॉलेज लाइफ में। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे? फ्रॉम होम टाउन टू मैं बनारस से, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया। वहाँ पे एक कॉलेज है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वहाँ से मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। फिर मैंने कैट की तैयारी की, और इवन मैं एवरेज स्टूडेंट रहा तो मेरा कैट नहीं निकल पाया, तो मेरा एक ईयर ड्रॉप आउट है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया, और मुझे बेस्ट कॉलेजों में से 2-3 नाम मुझे दिखे, जिसमें से सबसे टॉप पे था गलगोटिया। ओके, हाँ, ये थोड़ा प्राइवेट कॉलेज है मानते हैं, बट इसका प्लेसमेंट जो भी है, और लोगों के जो रूमर्स नहीं कह सकते इसको, मतलब ये लोगों के मुंह से सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट है लेकिन प्लेसमेंट दे देता है। इवन मैंने अपने सीनियर से भी बात की, उन्होंने यही बोला कि ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्लेस्ड हो जाओगे। तो ये सुन के अच्छा लगा, और अभी मेरा फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। आपके कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, क्या आपने अपने कॉलेज लाइफ में क्या एक्साइटेड चीजें करी, क्या ऐसे आपको फेस करना पड़ा कि अगर किसी बच्चे के लिए ये होता है कि अगर कोई स्मॉल टाउन से आ रहा होता है तो उसको काफी चीजें फेस करनी पड़ती है। बात करी जाए अगर आपके डिफिकल्टीज की, आपके चैलेंजेस की जो आपको फेस करने पड़े वाराणसी से ग्रेटर नोएडा आकर, तो आप प्लीज उसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग में जब एडमिशन के टाइम में यहाँ पे आया हुआ था, तो हमारे एक रिलेटिव हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो मैं वहां से आता और जाता था, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, मतलब 2-3 घंटे का ट्रेवल करके आना। और इवन मैं बनारस से था, तो मेट्रो का कोई शेड्यूल पता नहीं था जी, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो मेरे ही बनारस के मेरे विद्यापीठ के एक भैया थे, उन्होंने प्रोवाइडर ऐप के बारे में मुझे बताया कि वहाँ पे आप जाओ और वो आपको एक अच्छा हॉस्टल या पीजी प्रोवाइड करा देंगे। तो प्रोवाइडर ऐप को मैंने डाउनलोड किया, और वहां से मैंने अपना हॉस्टल बुक किया, और आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रोवाइडर ऐप एक सुटेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा पीजी हॉस्टल प्रोवाइड कराता है, और आज भी मैं प्रोवाइडर ऐप के थ्रू ही रह रहा हूँ। ओके, काफी अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस प्रोवाइडर ऐप से काफी अच्छा रहा है। हाँ जी। ओके, अगर मैं बात करूं कि कोई एज ग्रुप है एमबीए करने के लिए? ना ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो एक टाइम जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपका बैकलॉग्स पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कुछ गैप ले रखा है और बाद में सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना है, और उस बीच में आपने कहीं जॉब वगैरह की है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपने कोई स्किल सीखी है जी। जैसे कि हम लोग एमबीए में आके स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, और आपने एमबीए करने के पहले ही अगर आपने कहीं से भी जॉब वगैरह किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपके प्लेसमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बिल्कुल, ये काफी इंप्रेसिव होता है। ओके, अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, एक एमबीए स्टूडेंट अगर प्लेसमेंट में बैठ रहा है, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स उनके पास होने चाहिए, या फिर ऐसा क्या उनके पास एक प्लस पॉइंट रहे जिससे कि बहुत इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है जो प्लेसमेंट्स के लिए लेने आ रहे होते हैं? देखिए, एमबीए बेसिकली बोला जाए तो एमबीए का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हमारे एमबीए में चाहिए क्या कि आप कितना अच्छा इंटरेक्ट कर लेते हो, आपका वर्बल कैसा है, आप सामने वाले से कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हो जी, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। फिर आप मार्केटिंग ले रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपका ये नेगोशिएबल ऑरा कैसा है, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, हाँ, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप कैसे किसी के साथ मिल रहे हो, ये सब ज्यादा थोड़ा सा मैटर करता है। सर, अब हम बात करेंगे आपसे कि गलगोटियाज में एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं पूछूंगी आपसे कि उसका पूरा प्रोसीजर, उसका एनरोलमेंट का क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए। जब मैंने एडमिशन लिया था जी, तो उस टाइम मैं डायरेक्ट आया हुआ था। ओके, आपका डायरेक्ट एडमिशन? मैं डायरेक्ट एडमिशन मेरा हुआ था, तो इसमें कॉलेज वाले नहीं, ऑफलाइन था जी।
मैंने 25,000 पहले मैंने सीट बुकिंग के लिए मैंने पेड कर चुका था मैं, और 3-4 महीने बाद मैं एडमिशन के लिए यहाँ पे आया था। तो डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने मेरे से 10th 12th और ग्रेजुएशन के वो सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी हमारे रिजल्ट वगैरह इन्होंने मांगे, मैंने उसका फोटो कॉपी करा के सब यहाँ पे कॉलेज में जमा करा दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका 60% है। ठीक है, इसके बाद ही कॉमन के लिए, कॉमन इन द सेंस कि आप फाइनेंस लेना चाहते हैं, मार्केटिंग लेना चाहते हैं, ये कॉमन MBA कॉमन में आता है जी। तो आपको अगर ये लेना है तो आपको 60+ होना पड़ेगा। एंड LSCM एक नया अभी लॉन्च हुआ है, LSCM लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, उसमें अगर आपका थोड़ा परसेंटेज कम भी होता है तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने कितने सेमेस्टर वाइज फी पे करी थी? गलगोटिया कॉलेज में 1 टाइम पेमेंट है। यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट का सीन नहीं है। ये गलगोटिया कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे फीस 1 टाइम में पेड करनी होती है पूरे साल की। तो वैसे ही पेड मैंने भी किया था। फिर भी एक अमाउंट 1,10,00,000 रुपए फॉर 1 सेमेस्टर। हाँ, ये हमारे कॉलेज की फीस है और यूनिवर्सिटी की फीस है 150। जी। तो आपने जैसे बताया 1,50,000 ये सेमेस्टर फीस है या फिर ईयर की फीस है? नहीं, ये हमारा ईयर की फीस है। अच्छा, एनुअल फीस आपकी 1,50,000 जी। जो भी व्यूअर्स हमारे ज्यादातर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि गलगोटिया कॉलेज अच्छी चॉइस है, प्रेफरेंस अच्छी है एज कम्पेयर बाकी कॉलेजेस से? जहाँ तक मुझे लगता है इस फी स्ट्रक्चर में गलगोटिया सबसे बेस्ट है। इवन मैं ये नहीं कहता गलगोटिया सबसे ही बेस्ट है। हमारे झील बजाज भी है जो कि मैनेजमेंट के मामले में जाना जाता है, उसकी बिल्डिंगें अलग हैं, फैसिलिटी थोड़ा सा देता है, बट कंपनी की बात की जाए, कंपनी वगैरह सेम ही जो कंपनी हमारे वही गलगोटिया में आती है, झील बजाज में आती है जी। तो इस प्राइस में हमारा गलगोटिया सबसे बेस्ट है। अगर बात करी जाए आपके कॉलेज इवेंट्स के बारे में, तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है अपने कॉलेज से? इवेंट्स के बारे में तो पूरे ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया ऐसा कोई नहीं है। इवन हर मंथ कोई ना कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आया रहता है। राहुल सर, अगर हम बात करें गलगोटिया कॉलेज के प्लेसमेंट्स की, किस तरह की कंपनी यहाँ पे बच्चों को हायर करने आती हैं, क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, कंपनियां हमारी मल्टीनेशनल की भी आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, TCS, सारी कंपनियां आती हैं और वो यहाँ से काफी बच्चों को ले भी जाती हैं। गलगोटिया कॉलेज इसमें मतलब आपके स्टूडेंट्स को क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह दिलवाने में या फिर इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड कराने में कुछ हेल्प करता है? गलगोटिया कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं कि इंटर्नशिप टाइम अपने घर पे चले जाते हैं और वो वहाँ पे अपना इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप यहाँ भी करो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे रह के कर सकते हो, बाकी आपकी जहाँ से मर्जी। अगर आप ला सकते हो इंटर्नशिप का अपने होम टाउन से तो आप वहाँ से गलगोटिया की साइड से कोई पुश होता है कि हाँ आपको करनी चाहिए इंटर्नशिप? तो मस्ट है, वो तो आपके प्लेसमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है जो गलगोटिया दिला रहा है, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने होम टाउन से भी करा सकते हैं। हाँ। तो राहुल, बात करी जाए आपके कॉलेज के किसी एलुमनाई के बारे में, क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपने किसी एलुमनाई का एक्सपीरियंस या फिर उनकी कोई कहानी आप बताना चाहेंगे? हमारे गलगोटिया में जितने भी एलुमनाई टास्क के लिए लोग आए हुए हैं वो काफी अच्छी जगह में प्लेस्ड हैं। तो वो आके हमें थोड़ी मोटिवेट करते हैं, वो चीजों को बताते हैं कि हमें कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करना चाहिए, हमें क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या फॉलो करना चाहिए। वो सेशंस होते हैं, सेशंस होते हैं और ये एलुमनाई टॉक बहुत ही होते हैं। इवन वीक में एक एलुमनाई टॉक हो ही जाता है और ये जितने भी हमारे नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए तो सबसे बेनिफिशियल हो जाता है कि वो समझ पाते हैं कि हमें आगे करना क्या है। मतलब फ्रेशर्स को मोटिवेट करने के लिए भी काफी एलुमनाइज आपके आते रहते हैं वहाँ पे और काफी अच्छा वो गाइडलाइन देते हैं कि आप फ्यूचर में कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या करें जिससे हमें हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें ग्रोथ मिले। बिल्कुल, क्या करना चाहिए। हाँ, वो पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। अगर बात करी जाए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके काफी फ्रेंड्स होंगे जो बाकी कॉलेजेस में रहते होंगे, सो उनके थ्रू भी आपको पता चलता होगा कि उनके कॉलेजेस में क्या एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका कॉलेज बाकी कॉलेजेस से बेस्ट है? कुछ लोग गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर थोड़ा सा डाउट्स में रहते हैं कि ये अलग है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी थोड़ी दूरी पे है और कॉलेज हमारा पास में है। तो लेकिन ऐसा है नहीं, हमें जो मेन फोकस करना है स्टडी पे और प्लेसमेंट पे। ये जो MBA स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उसको अच्छी स्टडी चाहिए और एक प्लेसमेंट चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी बहुत ही एबल है अपने नाम के ऊपर कंपनी को बुलाने में। वो अच्छी कंपनियां बुला लेती है। इस मामले में सारे कॉलेज वाले जानते हैं कि गलगोटिया टॉप पे है। बिल्कुल।
कंपनियां ये बुला लेती है, और आपके अंदर इतना है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप अगर एबल हैं तो आप उसमें प्लेस्ड हो सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपना एक ओवरव्यू हमारे व्यूअर्स को, कि जो बच्चे अभी एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, क्या उनके लिए गलगोटियाज बेस्ट ऑप्शन है? जितने भी फ्रेशर्स हमारे आ रहे हैं, जितने भी हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो गलगोटिया को प्रीफर करें। काफी अच्छा कॉलेज है, जिस रेट में गलगोटिया उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, जितने भी एलुमनाई टाल कराता है, जितने भी इवेंट्स वो कराता है, ये पॉसिबल नहीं है पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ये इसका नेम एंड फेम पे भी बात कर ली जाए तो काफी अच्छा है। गलगोटिया का नाम यहाँ ही नहीं, अगर कहीं भी आप भी बताते हो कि मैं गलगोटिया से पढ़ के आया हूँ, तो लोग जानते हैं कॉलेज में, नहीं हाँ, इसको लोग जानते हैं। इवन मैं आपके शहर मथुरा में गया था, तो लोगों ने पूछा किस कॉलेज से हो, तो मैंने बताया कि मैं गलगोटिया से हूँ। तो अच्छा गलगोटिया कॉलेज, उसका तो मैं नाम जानता हूँ, वहाँ पे बहुत सेलिब्रिटी वगैरह आते रहते हैं, ये काफी नाम चर्चे में रहता है। बिल्कुल। तो ये है हमारा गलगोटिया। ओके, सो फॉर द फर्स्ट राउंड हमारे ही क्वेश्चंस थे आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो होंगे वन लाइनर्स। मैं आपसे वन लाइनर्स के क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको सिर्फ एक ही वर्ड में या फिर एक ही लाइन में आंसर करना है। ओके? एक वो अनएक्सपेक्टेड चीज जो आपने अपनी एमबीए लाइफ में अब तक क्या सीखी? टाइम को मैनेज करना। ओके, कैन यू शेयर एक फनी मोमेंट या एक मेमोरेबल मोमेंट आपका आपकी कॉलेज लाइफ से? मेरे लिए फनी मोमेंट तब था जब हमारे कॉलेज में दिशा पटानी और सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल आए हुए थे। तो हम लोग काफी क्लोज खड़े होने की कोशिश किए थे, लेकिन वहां से कुछ बाउंसर हमें वहां से हटा दिए कि आप यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने बॉबी देओल वाली कार के पास शिफ्ट, जब हम लोग सारे दोस्त हो गए, तो मुझे वहां से कोई नहीं भगाया। उनको ये डर था कि बच्चे कहीं कूद न जाए दिशा पटानी को देख के आगे। तो वो काफी फनी था कि भाई आप इतने लोगों को होने के बावजूद भी आप उनके पास मुझे खड़े होने, हालांकि बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उसके आगे कोई जा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी दिशा पटानी जहाँ रुकने वाली थी वहां पे हम लोग को अलाउ नहीं था, इवन किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं था। लेकिन जहाँ बॉबी देओल का शूट होना था, जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी वैनिटी, वहां पे हम लोग आराम से खड़े होकर देख सकते थे। ये काफी वो लगा कि भाई ठीक है। ओके, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मार्केटिंग ही है। Okay. What will you rate your college out of 10? 8. Okay. आप वाराणसी से रिलेट करते हो, तो आप वाराणसी को कोई एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करना चाहोगे? बनारस घाटों का शहर है, और वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कुछ मिलेगा तो वो सुकून। ओके, अपनी कॉलेज लाइफ को एक वर्ड में क्या एक्सप्लेन करोगे? कॉलेज लाइफ काफी फनी है, आप इसको एंजॉय करो, साथ साथ कुछ सीखो जी, क्योंकि ये सबसे बेनिफिशियल है हमारे फ्यूचर के लिए। अपने एमबीए लाइफ के एक्सपीरियंस से आपके अपने खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या एक ऐसी चीज हुई है दैट यू इवन एडमायर खुद से? सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है। जी, ओके। सो ये हमारा सेकंड राउंड था। अब हम चलेंगे थर्ड राउंड की तरफ, जिसमें रैपिड फायर है, जिसमें मैं आपको कोई वर्ड दूंगी, उस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आता है मुझे आपको वो बताना है। ओके राहुल जी, लेट्स स्टार्ट। ओके मैम। कॉलेज? बोरिंग। टीचर्स? खड़ूस। लाइब्रेरी? कभी कभी गया। वाराणसी? प्यार। ग्रेटर नोएडा? मॉडर्न। ओके। गर्लफ्रेंड? कॉम्प्लिकेटेड। ओके। लव लाइफ? लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। यस। इनोवेशन? सो मच। ओके। एमबीए? एंटरप्रेन्योर। ओके। प्रोवाइडर आप? हमारे कॉलेज के लिए मिलने वाला घर। ओके, दैट्स नाइस, इम्प्रेसिव। ओके, हाईएस्ट पैकेज यू एक्सपेक्ट? 50 लाख। फेवरेट कंपनी, ड्रीम कंपनी? टाटा। ओके। फेवरेट एंटरप्रेन्योर? रतन टाटा। ओके। फेवरेट स्नैक? कुरकुरे। ओके। गलगोटियाज? अप्सराओं का कॉलेज। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे चैनल को दिया। वी आर वेरी प्लीज टू हैव यू टुडे। For more such videos, you can subscribe our channel, and even if you have some doubt, you can comment in our comment section. अगर आपको कोई भी डिटेल्स में आपको अपनी क्वेरी क्लियर करानी है, there's a contact number listed in our description box. You can even go and contact on that number. Thank you for watching. Like, comment and share.